गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पास्ट टेंस में पहुंच चुके हैं। कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट की एडवर्ब और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी। आज हम पास्ट टेंस का लास्ट वीडियो है, पास्ट टेंस के करेक्ट वर्ब हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करके बता देना चाहता हूं कि आप करेक्ट वर्ब तभी आप फिलअप कर पाओगे जब आप हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब आप कंप्लीटली तैयार करोगे। हर टेंस को आइडेंटिफाई करना आपको पता लग जाएगा। हर टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सेंटेंस दिया हुआ है, जब तक आपको सेंटेंस देकर आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप करेक्ट वर्ब कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो फिर नेक्स्ट आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो है, वो है 8 नंबर। आज लास्ट टेंस चलेगा, वो होगा कौन से टेंस का बनेगा? 8 नंबर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। आपने क्या लिखा? लास्ट जो 8वां टेंस है आज पास्ट का, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़े आप। ये देखें हम अब इस टेंस की जो पहचान है, पहचान क्या बनेगी देखना। से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस टाइम। देर आपने सिंस फोर पहले भी पढ़ा था। से रहा है, से रही है, से रहे वाला टेंस, उसमें रहा है, रही है, रहे आया था। अब रहा था, रही थी, रहे आएगा। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और इसमें क्या डिफरेंस रहा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की में क्या रहता है कि जो काम प्रेजेंट में शुरू होता है वो अब तक जारी रहा है, और लेकिन पास्ट में क्या रहेगा कि किसी समय वो स्टार्ट हुआ था और किसी समय तक वो जाकर एंड हो गया था, समाप्त हो गया था। इस चीज का ध्यान रखना है। तो टाइम आ गया। हेल्पिंग वर्ब यदि हम देखें, इस टेंस की भी आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हैड बीन। और यदि हम मेन वर्ब की बात करें तो आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। फिर मैं बार बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव लगा हुआ है। ऐसे टेंस में से हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना डियर। अगर और एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो सभी सब्जेक्ट के साथ उसका यूज होता है। ये बात, जिस टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब आ रही है वहां सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ उसका यूज होगा। आगे समझ में। और यदि हम एडवर्ब्स की बात करें तो इसकी क्या रहेगी देखो, इसमें आपको क्या देखना है? सिंस फॉर प्लस टाइम, ये तो दिया हुआ है ही है, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस की भी आपको एडवर्ब मिलेगी। ये देखें आप, देखो यदि सिंस फोर प्लस टाइम आ गया, सिंस फोर प्लस टाइम आ गया तो क्या करना है? सिंस फोर प्लस टाइम से तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे। सिंस फोर प्लस टाइम के साथ में पास्ट सिंपल आया है, इट मीन्स आप इसको क्लियर रूप से समझ जाएंगे। पास्ट सिंपल की एडवर्ब आप पहले पढ़ चुके हैं, तो सिंस फोर के साथ में सिंस फोर प्लस टाइम तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ में वाक्य में कहीं पर भी देखना आपको पास्ट सिंपल की एडवर्ब भी मिलेगी डियर, तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके, और सिंस का यूज कहाँ होता है, फोर का यूज कहाँ होता है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ ये बात। हालांकि आपको सिंस फोर लगाना नहीं है, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तब आपको सिंस फोर के यूज का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब, पहचान, एडवर्ब, वो आप कंप्लीटली साथ साथ याद करते हुए चले। नेक्स्ट, अब हम इसकी बात करेंगे। पहला हम सिंपल सेंटेंस की बात करें। अफर्मेटिव जो सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, नंबर 1 आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है,
स्वीकारात्मक वाक्य। ध्यान दे डियर, अब पहले हम सिंपल वाक्य बनाए या स्वीकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो वही पैटर्न आपको काम में लेना है। ध्यान दे, वैसे ही आपके सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ रही है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिंस फोर आ रहा है, प्लस टाइम आ रहा है। स्ट्रक्चर वही बनेगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का था, लेकिन ये ध्यान रखना पास्ट सिंपल की एडवर्ब भी आ रही है क्या। ठीक है, और एग्जांपल यदि हम बात करें तो आप ये देखेंगे, आप जैसे हम पढ़े, फर्स्ट सेंटेंस है माई फादर प्लो द फील्ड फॉर द लास्ट 2 days। एक सेंटेंस तो आप ये देखो। अब हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो आप लिखेंगे माई यंगर ब्रदर स्टडी in the hostel since yesterday since morning। ये देखिए, आप पहले टेंस को आइडेंटिफाई करो। देखो, आप देखो फॉर के साथ में लास्ट लगा हुआ है, 2 days भी लिखा हुआ है, यस्टरडे दिया हुआ है, सिंस के साथ में टाइम भी लिखा हुआ है। इट मींस डियर, सिंस फोर तो है ही है, इसके साथ में लास्ट और जो यस्टरडे है ये पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। क्लियर। अब हम बात करेंगे हैड बीन, फ्लो का क्या हो गया, फ्लोइंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इसमें भर दो, हैड बीन स्टडिंग कर दो। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको कंफर्म हो गया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो आप अच्छी तरह से करेक्ट वर्ब भर सकते हो डियर। सेंटेंस समझ में आ गया होंगे। अब हम आगे जो नेगेटिव सेंटेंस है उसकी बात करेंगे। अगला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव के बाद हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव सेंटेंस बनने, आप सेंटेंस बनाओगे तो डियर ध्यान रखा करो, मैन हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट का यूज होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां हैड नोट बीन। ठीक है, मैन हेल्पिंग वर्ब में ही नोट का यूज होता है हमेशा। तो या फॉर एग्जाम्पल अलग से लिख लो, आप लिखेंगे आवर कंट्रीज पीएम, आवर कंट्रीज पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी not travel any foreign country since last
फॉर लास्ट 2 months। पहला सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे, सी नॉट वॉश द फ्लोर माई न्यू प्लेट since last January। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस समझे आप, नेगेटिव वाला। पहली बात तो ये दिया हुआ है, पहले तो आप टेंस को आइडेंटिफाई करें। लास्ट के देखो फोर भी दिया हुआ है, लास्ट भी दिया हुआ है, सिंस के साथ में भी लास्ट टू टाइम दिया हुआ है। इट मीन्स आपको ये कंफर्म है कि ये प्रेजेंट पास्ट पे कंटिन्यूस हुआ, और नोट वर्ब के साथ दिया हुआ है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। हैड नॉट बीन, ट्रेवल का क्या हो गया, ट्रेवलिंग हो गया। आगे समझ में, ऐसे इसमें कर दो, हैड नॉट बीन, वॉश का क्या हो गया, वॉशिंग हो गया। सेंटेंस समझे आप। माई कंट्री पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी हैड नॉट बीन ट्रेवलिंग एनी फॉरेन कंट्री फॉर लास्ट मंथ, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने से किसी भी देश की यात्रा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सी हैड नॉट बीन वॉशिंग द फ्लोर माई न्यू प्लेट्स इन लास्ट जनवरी, वह पिछले जनवरी से मेरे नए प्लेट का परस साफ नहीं कर रही है। दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। ये आपका नेगेटिव हो गया। अब ये समझे, इसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव टॉपिक की। अब देखो इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप एग्जाम्पल को डिलीट करें। अब हम इसको हटाते हैं। अब आप देखिए, आप इंट्रोगेटिव में क्या करना है, पहले आप नोट को हटाओ यहां से। ठीक है, यहां ले लो हेड, और ये आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब यार क्वेश्चन मार्क लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पहला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, देखो ध्यान रखना, हेड बीन साथ नहीं आएगा, केवल मेन हेल्पिंग वर्ब भी पीछे आएगी डियर, ये ध्यान रखना इस चीज का। अब जैसे ये करें, नेक्स्ट आप WH वर्ड में ले लो इसको, ऐसे ही हेड आ गया, ऊपर वाला एडजेक्टिव ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम। आगे समझ में। अब आप इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल ले लो, वी ट्राई टू पास द बोर्ड एग्जाम since 2019। ओके, फिर आगे है विच स्वीट you eat in the market with your friends for last 2 weeks। ये ले लो। अब देखो पहले टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया,
तो सिंस ये लास्ट बैक ईयर दिया हुआ है, इसमें देखो फॉर के साथ में लास्ट भी है, टाइम भी दिया हुआ है। समझ गए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दोनों में, या हेड आ गया ये लो, या बीन आ गया, ट्राई का ट्राइंग हो गया। आगे समझे? ऐसे इसमें कर दो, हैड यू बीन, इट का ईटिंग हो गया। आगे समझे? अब देखो आपको क्या करना है, हैड वी बीन ट्राइंग टू पास द बोर्ड एग्जाम्स इन 2019, क्या हम 2019 से बोर्ड की परीक्षा को पास करने का प्रयास कर रहे थे। Which sweet had you been eating in the market with your friend for last 2 weeks? तुम पिछले 2 सप्ताह से अपने दोस्तों के साथ में कौन सी मिठाई बाजार में खा रहे थे। आगे समझ करेक्ट वर्ब, इस टाइम से आप सही तरह से फिलअप कर पाओगे। आपने एडवर्ब देखी, सेंस पास्ट सिंपल के एडवर्ब साथ साथ में है और इसके साथ सेंस फॉर भी दिया हुआ है। अब देखो आपके लिए लास्ट सेंटेंस जो बनकर आ रहा है वो क्या है, ध्यान दें, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए क्या करें, वापस वही तरीका, हमें करना क्या डियर, कोई चेंजिंग नहीं करना, आपको सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करो बस। ये लो, यहां भी सब्जेक्ट के बाद नोट कर लगा दो। आगे समझ, ये लो सब्जेक्ट और इसके बाद नोट का यूज करो। ऐसा नहीं हो जाए कि बीन के बाद नोट लगा दे, नो, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नोट का यूज करेंगे। और मेन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रहेगी, तो इंट्रोगेटिव पहले से था और नेगेटिव और बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं फिर कह रहा हूं, आपको सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर है वो रटने नहीं है, आपको समझना है। समझकर काम करोगे तो इजी वे से आप समझ जाओगे। टेंस की किसी भी टॉपिक को या स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब हम जैसे नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल की बात करें, मिस्टर विनय नॉट learn any foreign language ठीक है, since आपने लिखा since 2005। एक बार ये देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दूसरा, वाई यू नॉट विजिट फॉर ताजमहल विद योर फैमिली। ठीक है, फॉर लास्ट 3 days। आगे समझ में? तो डियर पहले टेंस को आइडेंटिफाई कर लो। ये सिंस के साथ में बैक ईयर दिया हुआ है, इसके साथ में फॉर के साथ में लास्ट है, टाइम दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, वर्ब के साथ नोट भी है, दोनों में इट मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है। तो देखिए आप समझ गए होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। तो देखिए आप यहाँ पर हेड भरा आपने कैपिटल लेटर में, एच लिखा, यहाँ नोट आ गया, बीन आ गया, लर्न का आपने किया लर्निंग, LEARNING लर्निंग कर दिया, समझ में आ गया। ऐसे इसमें कर दो, हैड यू नॉट बीन विजिट का विजिटिंग कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, हैड मिस्टर विनय नॉट बीन लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज से 2005, क्या मिस्टर विनय है 2005 से कोई भाषा नहीं सीख रहा था।
कोई विदेशी भाषा नहीं सीख रहा था। भाई हैड यू नॉट बीन विजिटिंग फॉर ताजमहल विद योर फैमिली फॉर लास्ट 3 days? क्या ये कह रहे हैं तुम पिछले 3 दिन से अपने परिवार के साथ ताजमहल की यात्रा क्यों नहीं कर रहे थे? आगे समझ में, तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमें ये देखना है आपकी प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों कंप्लीट हो चुके हैं डियर। आज आपने 8 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम कल से फ्यूचर टेंस का वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखें, मैं फिर आपके लिए आप साथ साथ याद करते चलें, समझते चलें। कोई प्रॉब्लम आए हमें बताएं, लेकिन आप साथ साथ हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब याद करें। ओके, थैंक्स। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में वापस बात करेंगे। थैंक्स डियर।